मैं हूं फखर यूसुफजई और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे मुझे लाइव देख रहे हैं और यकीन कुछ ही देर में हमें कुछ और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि एक और बड़ा मार्का जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने हरा दिया है पाकिस्तान को और बड़ी एक कन्विंसिंग विक्ट्री है उनकी यकीनन। मेरे ख्याल में कंग्रेचुलेशन टू मैं ये कहूंगा टीम अफगानिस्तान जिस तरीके से उन्होंने खेला। हारिस साहब अपने मोबाइल का यार अगर चेंज कर ले क्योंकि ब्लैक आ रहा है साइड पे प्लीज। तो मैं ये कहूंगा, मैं ये वाली बात करूंगा कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तानी टीम के, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक दफा फिर हार गया और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान ने हरा दिया है पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ये कहूंगा कि कंग्रेचुलेशन टू द टीम अफगानिस्तान। ये एक और बड़ी विक्ट्री उनके नाम रही। पहली इंग्लैंड वाली विक्ट्री बहुत बड़ी थी, डिफेंडिंग चैंपियन को हराना, और आज पाकिस्तान को हरा दिया है। और मतलब अफसोस होता है पाकिस्तानी टीम की थर्ड क्लास किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर। इससे बदतर परफॉर्मेंस और कोई नहीं हो सकती। 283 स्कोर बनाया था जो चेन्नई में मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान को यह था कि इसमें हम अफगानिस्तान को हरा देंगे। थोड़ी सी खैर एक बात करूंगा और वो ये है कि मैं कहता हूँ शर्म तो बहुत मामूली चीज है। शेम इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर ऑल टीम। कि वो किसी चीज की वजह से वो थोड़ा बहुत शर्माए, नो, नो एंड नेवर। उसकी वजह ये है कि जब बाद में बैटिंग करते हैं 300 रन वो खा जाते हैं। और अगर वो कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं कि जिस वक्त बाद में बैटिंग करते हैं तो वो फिर इनसे चेज नहीं हो रहा होता। पहली बॉलिंग में 350 रन खा जाते हैं। जब पहले बैटिंग करते हैं तो फिर क्या होता है उनके साथ मसला ये होता है कि इनसे फिर 300-350 रन नहीं हो पाते और एक दूसरे की जिसे कहते हैं कि शक्लें देख रहे होते हैं बॉलर्स भी और बैटर्स भी। आज क्या था इस पिच के अंदर, इस पिच के ऊपर सही बैटिंग मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा किया अफगानिस्तान। यकीन करें जितनी तारीफ अफगानिस्तान की जाए वो कम है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आई एम सॉरी टू से कि यहाँ पे बैठ कर हम मतलब जिसे कहते हैं कि गालियां देने का दिल करता है। बिलीव मी, आपको मैं बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। उसकी वजह यह है कि यार मैंने कहा आप हारते हैं, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन जिस बेगैरती के साथ हारते हैं तो आई एम सॉरी टू से फिर आपको गालियां पड़ती है। और ऐसी टीम जहां पे आज तक जब से ये टीम बनी है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हुई, कोई एक इंटरनेशनल मैच वहां पे नहीं खेला गया अफगानिस्तान के अंदर। और फिर क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि हम तो बड़ी बहुत बड़ी टीम है जी, हमारी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है हमारी, ये है हमारा, वो है हमारा। तो भाई इस तरह की गेमें नहीं होती, खेल इस तरह नहीं होता, क्रिकेट इस तरह नहीं होती जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है। और मेरे ख्याल हमारी टीम ये डिजर्व करती है ये हार। उसकी वजह यह कि आप एक अच्छी पिच के ऊपर एक छोटी टीम के, मैं यही कहूंगा, कोई नहीं है कि जी नंबर 1 टीम नंबर 2 टीम है, टॉप 10 में आ रही है अफगानिस्तान की टीम, आपका मुकाबला उनसे नहीं है सर। इसीलिए आपको ज्यादा इंडिया से आप हारे, जिस बेगैरती के साथ इंडिया से हम हारे। आप 300 रन नहीं कर सके, हारना फिर भी आपने था। लेकिन व्हाट द थिंग इज कि फिर सिर्फ ये होता है कि आपको जिसे कहते हैं कि कम से कम एक अच्छा टोटल आप सेट करते हैं। हारिस अगर आप अपने मोबाइल को प्लीज आप अगर हॉरिजॉन्टल कर लें तो बहुत मेहरबानी आपकी होगी। ठीक है, अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात इस वक्त कर रहे हैं जी क्रिकेट की। और क्रिकेट में इस वक्त की सबसे बड़ी, मैं कहता हूं कि इंग्लैंड से भी बड़ी हार है ये कि पाकिस्तान हारा और बुरी तरह हारा, जिसे कहते हैं ना कि इससे ज्यादा कुत्तों वाली और नहीं हो सकती। खैर इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू साथी ने भी हमें ज्वाइन किया है और शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। हालांकि वो कहती है कि मुझे क्रिकेट से लेना देना नहीं होता, और ये बात उसकी दुरुस्त है। जिनको लेना देना होता है जिसमें हम शामिल है तो हम भी फिर टीम के साथ जलील हो रहे होते, जलील इन द सेंस कि यार आपको गुस्सा आता है ऐसी बकवास किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे होते।
यार आप जिसे कहते हैं कि आपने टॉस जीता एक अच्छी पिच के ऊपर, आपसे 350 रन या 325 रन नहीं हो रहे, क्यों? आप क्यों ऐसे मतलब स्पिनर के सामने आप लेटे हुए होते हैं? वैसे तो आपकी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी परफॉर्मेंस कोई बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि आप मार्का नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि हो जाते हैं। तो आरजू तो खैर हिंदुस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं, उनकी टीम तो इस वक्त नंबर 1 पे मौजूद है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन हमारी टीम की मैं ये कहूंगा कि मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ कि हमारी कुत्तोबाजी हो रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब पहले 2 मैच हमने पहले हारे, और इसके बाद जो अभी वाले मैच चले शुक्र है कि हम अफगानिस्तान से भी मैच हार गए। और यकीनन व्यूअर्स आप भी हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल आपकी कमर सुनिए, हम नहीं आ रहे ना, मतलब हमारी टीम आ रही है। तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, खुशी भी मना सकते हैं, हम भी आपकी खुशियों में शरीक होना हौसला रखिए सर, हौसला रखिए, हौसला रखिए। बहुत हौसला है, बहुत हौसला है। और मैंने अपने फादर को, मैं कहीं गया हुआ था, मैं वापस आया तो मैंने कहा कितना बाबा स्कोर बना है? कहते 283 का टारगेट दिया है। तो कहते मैंने तो किसी के साथ बेट भी लगाई है। मैं कहा कैसी लगाई है? कहते वो कह रहा था कि अफगानिस्तान जीतेगा और मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरे फादर भी जो है ना बेट हार गए, वो कोई खाने पीने की कोई थी, कोई एक दूसरे को ट्रीट देंगे। तो मैं उस वक्त जैसे ही उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी, मैं कहा डैड आप तो हार गए। मैं कहा आप तैयारी कर लें, जो ट्रीट शीट आपने देनी है। तो वो भी हार गए और वो बहुत सख्त गालियां फिर देते। तो जब 283 मैंने देखा, मैं कहा इसमें ये डिपेंड नहीं कर सकता पाकिस्तानी बॉलिंग नहीं, और फील्डिंग भी बहुत खराब थी, थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आती है, कैचेस भी छोड़ रहे थे, और जो फील्डिंग जो की जा रही थी बाउंड्री पे, कई बॉल्स जो है वो मतलब पकड़ ही नहीं पाए, वहां लेट गए, घास तक खाली धक्का देके बाउंड्री से बाहर करवाते थे, यूं मारते थे बात। मतलब वो बॉल की स्पीड को तेज कराने के लिए जो आज पाकिस्तानियों ने मेहनत की, मैंने हसन अली के 2-3 चौके देखे, तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट इज वर्क। बॉलिंग भी बहुत अच्छी की हसन अली ने, और फिर उसके बाद जो फील्डिंग उन्होंने की, जिंदाबाद और बेस्ट ऑफ लक। मैडम आप कुछ कह रही हैं तो आप बोले, मैं तो बोलता ही रहूंगा। नहीं मुझे आप तो तो आज लगता है आप तो बुखार हो हर गई। सर आज तो ऐसे ही लग रहा है नहीं मुझे जी। फखर बुखार भी मेरे साहब दिमाग पे चढ़ गया है। मैं भी खामोश बैठा हुआ था, मैं यही मैं सोच रहा था कि खामोश यार है सर इस वक्त, क्या क्या मतलब क्या कहूँ यहाँ पे। अब कुछ शोएब नहीं। अख्तर को, वसीम अकरम को, मोहम्मद आसिफ को, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में यूनिस और यूसुफ को, इनको तो वापस नहीं ला सकते। जो क्रिकेट खेलनी है, सबसे ज्यादा पैसा जो है इस वक्त इस टीम को इस एरा में मिल रहा है। 65 लाख रुपए ये मौलवी साहब को मिलते हैं, और मुकद्दस गाय जो दूसरी है हमारे कैप्टन साहब, उनको मिलती है 65 लाख रुपए। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ऐसे फिर हम वो 0 हो बटा जाते हैं। 0। लेकिन फखर साहब बता दिया, आज पाकिस्तान टीम ने बता दिया कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है, हम तो शाहीन शाहीन करते रहे थे पिछले 2-3 सालों से कि शाहीन है, लेकिन असल में बैकबोन पाकिस्तान क्रिकेट बॉलिंग का जो है वो है नसीम शाह। नसीम शाह नहीं थे तो आज मैच भी हारे हैं। अगर ये हम दूसरे इनिंग्स में बैटिंग कर रहे होते तो आज फिर भी हम मैच हारते। अगर स्कोर 250 भी होता फिर भी हम हारते। लेकिन यहाँ पे एक डिसेंट टोटल, मैं इसको कहूंगा कि अच्छा टोटल था इस पिच पे, लेकिन बॉलिंग बहुत बुरी हुई है। फखर साहब वो खिला रहे थे 4 स्पिनर्स, उन्होंने ओवर्स किए हैं 38। स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूं, 38 ओवर्स में 176 रन दिए हैं, और 4 विकेटें उनके स्पिनर्स ने लिए हैं। हमारी तरफ से स्पिनर्स ने सिर्फ और सिर्फ 21 ओवर्स किए हैं, रन जो है वो 131 रन दिए हैं, विकेट कोई नहीं ली। तो यहाँ पे जो हमारा जेन्युइन स्पिनर है वो बेचारा बैठा हुआ है रिजर्व में, उनको वो येलो कलर का जैकेट पहनाया हुआ है कि बेटा आप सिर्फ पानी और खाना शाना जो है ना, ये केले चेले आप ग्राउंड तक मौलवी को पहुंचाओ, मुकद्दस गाय को पहुंचाओ, शाहीन को पहुंचाओ, बाकी आपका काम जो है वो खेलना नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को ठीक है वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन वो 20 साल पुरानी क्रिकेट जो है वो खेल रहे। अब्दुल्ला शफीक को क्यों लाया गया है? क्योंकि यहाँ पे शान मसूद की जगह को रोकने के लिए अब्दुल्ला शफीक को लाया है। सरफराज अहमद जो कि मिडिल ऑर्डर में स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, स्वीप भी अच्छा माल देते, उनको नहीं लाया गया। और इनकलाब आएगा तो सरफराज के खून से आएगा। आज सरफराज नहीं है यहाँ पे, तो आप देखें कि हम कोलैप्स कर रहे हैं बैटिंग में भी। आज हारिस हमारे पास हारिस जेन्युइन हारिस छोड़ जी दे जी यार, कोई बात नहीं, इनके हवाले से करनी, इनकी परफॉर्मेंस हमें पता है ना। वो मेरी मदर कहा करती थी कि चांद पहले से मालूम हो रहा होता है ना कि कितना है।
तो ये वो पहले से मालूम है, लेकिन खैर आरजू हमारे साथ है तो मेरे ख्याल वो ज्यादा बोलेंगी क्योंकि उनकी टीम तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, तो उनको हमने कौन सी मुबारकबाद भी मेरी देनी है। टीम? विराट ब्लू कोहली की शर्ट्स, टीम, ब्लू अभिषेक शर्ट्स। हाँ नहीं मिश्रा, ब्लू शर्ट्स मैं बिल्कुल, अभिषेक लेकिन मिश्रा ये कि साहब, मैं खैर अब आपका नाम ले रहा हूँ, सॉरी आपका वैसी मतलब, लेकिन सुना है कि आप भी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो अगर आप भी ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा साहब को कह रहा हूँ, उन्होंने हमें बिल्कुल मुबारकबाद उनको दी। आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं तो विराट कोहली की वजह से बहुत पसंद करती हूँ इंडियन टीम को। मुझे इतना क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन विराट कोहली मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो वो जब भी खेलेंगे तो जाहिर है कि एक एक उनका अपना अंदाज है। और हमारे यहाँ ये कि हम इतना बुरा खेले अभी नहीं, लास्ट मैच में भी बहुत बुरा हाल हुआ था। और इंडिया के साथ जब था तब तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अब क्या कहेंगे, मुझे लगता है कि कोई राह की साजिश लग रही है मुझे ये। और मगर हो साहब सकता है एक मोदी जी ने रिवायत कुछ टूट किया गई है। है। देखिए एक चेक देखिए आरजू, एक चीज मैं बता दूं, एक सेकंड, मैं हारिस से थोड़ी देर पहले मेरी हारिस से बात हो रही थी, मैं कहा यार ये जो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखनी है ना, ये जो दाढ़ियों को यूं यूं कर रहे होते हैं, मैं कहा इनको हमने ना भेजा किस लिए जी, ये सेलेक्टर बनेंगे, ये हमारे टीम को सेलेक्ट करेंगे। वो कहते हैं तुसी मेंबर पे बैठ जाके ना जुम्मे वाले दिन खुतबे दिया करो। अबे भाई खुतबे देने तो जाके ये क्रिकेट छोड़ दो ना, क्रिकेट खेलाए, क्रिकेट खेले कोई जो क्रिकेट खेलना चाहता है। भाई हमें इन मेंबरों के ऊपर और मतलब लाखों लोग बैठे हुए यार, आज जुम्मे कुतरे बैठे होते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई, वो चीजें हमें नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे मुल्क में ये चीज घुसी हुई है ना, मुल्क के दिमाग में, इस तरह क्रिकेट के दिमाग में भी ये चीज घुसी हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब ये मजीद खेलेंगे या ये लोग अपने बैग पैक कर लें, शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर 4 लें मैच भारत है में। ना भाई, उस वक्त तक तो ये कोई ऐसा हो जाए कि वो मतलब कोई बहाना कर दे और भाग जाए बाबर कि भाई मुझे सिक्योरिटी का थ्रेट आया है। वो अब तो वो तंजीम भी शायद नहीं है इंडिया की, वो जो पहले क्रिकेट टीम को धमकियां शमकियां लगा लेती थी। नहीं तो अब इनके क्या तो चांसेस रह गए फखर, अब इनके क्या चांसेस रह गए सेमीफाइनल तक जाने में, जा सकेंगे कि नहीं? सेमीफाइनल में एक दोस्त ने यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं आपको बता दूंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अनंत साहब ने किया है, कंग्रेचुलेशन फखर, कीप योर कैलकुलेटर रेडी, एवरीथिंग कैन चेंज एक्सेप्ट पाकिस्तान डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मतलब लोगों की जिसे कहते हैं ना मुंह पे दुआएं होनी चाहिए, और ये हारे उससे, वो हारे इससे, अगर इस तरह का एप्स एंड बट्स हो जाए तो देन मतलब वी कैन रीच टू द सेमीज, अदरवाइज यू नॉट डिजर्विंग। मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले 4 मैचेस भी पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना मतलब जो हमारी टीम की, आई एम सॉरी मतलब पाकिस्तान की क्या टीम की, इससे भी कुत्तों वाली वो तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो कहता हूं होना चाहिए, दे डिजर्व इट, बार बार इनके साथ होना चाहिए। तो ये एप्स एंड बट्स में अगर जाएंगे तो यार न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे, और इंग्लैंड जो है वो फिर नीदरलैंड से हार जाए, नीदरलैंड जो है वो फिर अफगानिस्तान से हार जाए, ये वाली कहानियां शुरू होंगी। तो आप इस तरीके से नहीं, आपने कन्विंसिंगली जाना है ना। वो 3 टीमें इस वक्त मौजूद है, इंडिया नंबर 1, न्यूजीलैंड ऑन नंबर 2, साउथ अफ्रीका ऑन नंबर 3। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे 400 का, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे है और हम माशाल्लाह से बांग्लादेश से भी नीचे आए हैं। आज का मैच हार के 5वें पे थे, हम 6ठे पे आ गए होंगे अभी। तो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और अभी जिस तरह हम खेलते हुए आ रहे हैं और दूसरों पे हम डिपेंड कर रहे हैं, तो आज फिर वो डिपेंड करने का टाइम आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया प्लाने को हराएगा तो हम इसमें चले जाएंगे, नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हराएगा तो वो उधर चले जाएंगे। तो अब सिनेरियो जो है वापस वहां पे आया है। लेकिन मैं फखर साहब कहता हूं थोड़ा सा कि जाते हैं कमेंट्स पे, थोड़ा सा हारिस जाते हैं कमेंट्स, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लाइक वगैरह भी करते रहे। कोई नहीं, मतलब टीम तो हमारी हारनी है, अगले भी हारेगी, आगे भी मैचेस में हारना भी, कोई ये पहला लेकिन मैच हौसला नहीं नहीं है। हारना है, हौसला नहीं हमने हारना। हौसला नहीं हारना, हमने घबराना नहीं है, ठीक है। तंजीन साहब कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन फखर एज यू पख्तून, तो थैंक यू वेरी मच जी। लेकिन अफगानिस्तान एक्सेप्शनली वेल, दे आर प्लेड एक्सेप्शनली वेल, नो डाउट अबाउट दैट। मैं कहता हूं यार जितनी तारीफ की जाए वो कम है, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग और सारी चीजें। और मेरे ख्याल जी बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो, को वेलकम करते हैं। थैंक यू आप मैं कह रहा था डॉक्टर साहब से भी हम मुबारकबाद ले लेना कि हमें मुबारकबाद दे दे प्लीज। मतलब मैं आपसे बताऊं, मैंने ना पूरा मैच ना तो इंडिया पाकिस्तान का देखा था और ना मैंने किसी का, मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच मैंने पूरा देखा, एक एक बॉल देखा और आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस। आई वाज हैप्पी, थॉरली हैप्पी। वैसे फखर
फखर साहब आज वो बहाना भी नहीं रहा ना कि हमारा वहां पे क्राउड में सपोर्ट नहीं था। आज इंडियन फैंस ने आरजू से मतलब कि पूछता हूँ, इंडियन आरजू ने से पूछता हमारे हूँ, दुश्मन आरजू मुल्क के लोगों ने नहीं नहीं बाबर नहीं नहीं आजम के नाम की जर्सियां पहनी हुई थी आरजू और आज टीम को सपोर्ट करने ने। हाँ, हारिस एक चीज शॉर्ट है। हारिस जी जी हारिस जी। हारिस आरजू से पूछता हूँ, आरजू उस दिन कहा गया कि लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे तो पाकिस्तान को बॉल ही नजर नहीं आ रही थी। कुछ कहता है क्या क्या हो गया था जिस वक्त इंडिया, जिस दिन इंडिया से हम लोग आ रहे थे। आज क्या कुछ मतलब अफगानिस्तान, मतलब लोग हमारे यहाँ वैसे मजाक में क्या, बांग्लादेश हमारा क्योंकि बड़ा मतलब पाकिस्तान का साथ था, एक बड़ा अच्छा जबरदस्त मुल्क है और टीम भी बहुत अच्छी है, हमें बड़े फेवरेट प्लेयर्स हैं मेरे उनकी टीम में, लेकिन कहते बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है। आज अफगानिस्तान ने क्या कर दिया था, थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही आरजू, अब आवाज आ रही है आपको? माइक बंद करके जी आप जी, बोलेंगे तो अच्छा हाँ अब आवाज आ रही है। मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की ऑडियंस जो है वो क्राउड में बैठी होगी रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो हमारे खिलाड़ियों को दिखाया होगा कि अगर ऐसा वैसा खेला तो ये रॉकेट लॉन्चर छू गया। तो मुझे लगता है इस वजह से कोई खेल ही नहीं रहा था। नहीं, यहाँ लेकिन पे रॉकेट छूट रहे ये हैं। डॉक्टर साहब ये जो पाकिस्तान बहाने बनाता रहता है, कभी कहता है हमारे ऊपर क्राउड का प्रेशर था, कभी क्या, कभी कहते ग्राउंड बहुत बड़ा था, कहते नरेंद्र मोदी साहब जो ग्राउंड है अहमदाबाद में 1,32,000 की कैपेसिटी, कभी कहते ग्राउंड बहुत बड़ा था। ये चेन्नई का ग्राउंड तो मतलब ठीक था, बड़ा खूबसूरत, जब एरियल व्यू आ रहा था तो बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, वैसे तो बड़े प्यारे प्यारे ग्राउंड बने हुए हैं इंडिया में, लेकिन आज किस चीज का मतलब आपको असर लगता है? अफगानिस्तान का ये रॉकेट लॉन्चर का प्रेशर था या तालिबान हुकूमत से कोई डर था कि यार हारना ही हारना है, क्या कुछ और था, क्या था ये? नहीं देखिए, इस मैच में, इस पूरे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की, देखिए मैं ये कहता था कि अगर पाकिस्तान जीत जाती तो वो अपसेट होता, अफगानिस्तान जीती ये अपसेट नहीं है मेरे लिए। अफगानिस्तान ने देखिए इंग्लैंड को हराया, इंडिया के खिलाफ ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान 197 पे आउट हुई थी, उन्होंने कोई 270 का हमें वो दिया था, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो राशिद खान साहब हैं और जो ओपनर बल्लेबाजी की इब्राहिम ने, भाई वो क्लास अपार्ट है। इतनी गर्मी में 50 ओवर उन्होंने पहले बैटिंग फील्डिंग करी है, उनका पूरा दम निकल गया होगा। चेन्नई की गर्मी मैं जानता हूं कि क्या होती है, उसके बाद उस आदमी ने जो रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, क्लास, टेक्निक, भाई हैट्स ऑफ, दिस इज कॉल्ड गेम। माय हार्ट गोज आउट टू द टीम अफगानिस्तान। I'm really happy, more than India happy, that मतलब more than on the happiness of on the winning streak of India। मुझे ये मैच जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो लोग आए थे ना अफगानी कपड़े में, पारंपरिक वो बना करके, बिल्कुल बिल्कुल, पहन के, वो इतने प्यारे लग रहे थे, वो दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। एंड मतलब बड़ा अच्छा लगा आज का मैच। जो लास्ट विनिंग शॉट आया, मैं तो उछल पड़ा अपने बिस्तर से, मैंने कहा वाह, दिस इज I wanted to happen. Well done, well played, अफगानिस्तान दिल जीत लिया। वैसे फखर साहब आज जो है ना, आज बाबर के लिए भी सपोर्ट था, पाकिस्तान टीम के लिए भी सपोर्ट था क्राउड में, लेकिन आज दिल पाकिस्तान वाला वो जो मिली नगमा है या सॉन्ग है, तो वो नहीं बजा, उनकी कमी महसूस होगी, क्योंकि मिकी आर्थर साहब आप फिर आएंगे और कहेंगे कि आज तो क्राउड था लेकिन फिर भी कमी थी, और जो जोश लाने के लिए और जो खून गर्म करने के लिए वो दिल पाकिस्तान वाला हम बजाते और सुनते, तो वो नहीं था। और फखर साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, और मैडम आरजू से भी, बाकी बल्कि तीनों से, कि क्या इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा? मुझे तो लग रहा है बैक पैक हो जाने चाहिए इनके, बैक पैक करके रख लें, जो शॉपिंग करनी है भारत से वो भी कर लें, इसलिए कि आगे भी मुझे कोई खास इनसे उम्मीद नहीं रह गई है। नहीं, बहुत अच्छी आपके ख्यालात की मैं बड़ी कदर करता हूं मैडम, लेकिन एक चीज आपसे पूछने, कमेंट आया था कि जी इनको फलस्तीन भेजा जाए टीम को पूरे हमास के साथ, बिल्कुल। तो मैं कह पहले वो क्या कम है कि अब इनको भी भेज दिया जाए, तो आपका कमेंट मैडम, आपका फिर डॉक्टर साहब से कमेंट लूंगा कि भेजा मगर जाए। ये करेंगे, भेज दीजिए, मगर ये करेंगे क्या वहां जाके? ना इनसे कोई कर रहे हैं, बॉम्ब पकड़ा जाएगा, ना कोई कैच लेंगे, ना कोई फील्डिंग में, ये आज बहुत खराब थे तो भागने वागने का भी प्रॉब्लम रहेगा इनको, तो मेरे ख्याल इनको यही रहने दें, वरना हमास वाले कहेंगे कोई दुश्मनी की है, वही ना, ऐसा ही है। अच्छा ये देखिए फकर भाई, इसको आप फ्लूक नहीं कहेंगे, इन्होंने इंग्लैंड को हराया,
कन्विंसिंगली आज 2 विकेट गिरे, सिर्फ 2 विकेट गिरे, और टफ Yes. कंडीशन थी क्योंकि ना ये बच्चे ड्रेन हो रखे थे अफगान वाले, इन्होंने पहले गर्मियों में अपना पसीना पाया था, तो इस टफ कंडीशन में कन्विंसिंग विक्ट्री दी है। ये दे आर स्किल्ड, मतलब ये सीरियस, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा ये सेमीफाइनल तक भी पहुंचे या फाइनल में भी पहुंचे, बिकॉज दीज आर सीरियस प्लेयर्स। ये कोई फ्लूक वाले जीत नहीं है। इंग्लैंड को हरा देना, भाई इंग्लैंड जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सो ये बच्चे दे आर गोइंग टू, सारे बहुत वकार साहब, पीछे वाले हैं। वो बच्चा डॉक्टर साहब, जी एक मिनट हारिस जी 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से मैं आया है, आई थिंक राशिद खान को ही विल वेरी एबली सप्लीमेंट। बड़ा अच्छा लड़का है भाई, बड़ा टैलेंटेड लड़का है वो। नूर 18 साल का बच्चा है भाई, द वे ही बोल्ड, उसने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट चटका दिए। क्या टैलेंट है हारिस, आपको कीजिएगा। लेकिन आरजू, आपको मैं अफगानिस्तान के हवाले से अगर बता दूं, पता नहीं आपका जाना हुआ होगा, हो सकता है आप गई हो, और तालिबान की हुकूमत में तो आपको लाजमी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात ये करूंगा कि अफगानिस्तान के अंदर अगर आप जाएं, अफगानिस्तान में ट्रेवल करें, यकीन करें आपको फुटबॉल और वॉलीबॉल, क्रिकेट खेली जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, लेकिन एक सिर्फ ग्राउंड है वहां पे काबुल के अंदर, वो भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं, छोटा सा ग्राउंड, यानी मैं कहूंगा आपको, जिसको काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है, बिल्कुल छोटा सा। इसके अलावा वहां पे कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। ये बेचारे दुबई में, कभी श्रीलंका में, कभी कहाँ। हिंदुस्तान टाटा की कंपनी गालिबन इसको इनकी मेन स्पॉन्सर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे अगर मैं गलत हूं या फिर व्यूअर्स आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वो मेन इनके जो है, या पता नहीं एक और कंपनी है इंडिया की जो मेन इनकी इस वक्त जिसे कहते हैं कि फाइनेंस कर रही है और इनको सपोर्ट कर रही है। तो यकीनन वो भी बड़े खुश होंगे कि यार ये वो लोग जहां पे 50 साल से जंग रही है, वो अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी टीम को, जो इस वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे थी, और इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियन था, उनको हराती। आपका कमेंट। लेकिन एक ये भी है कि अफगानिस्तान में फुटबॉल का जिक्र मैंने बहुत सुना है, लोगों का सर काट के फुटबॉल खेला करते थे, वो भी सुन रखा है। और एक ये भी बात हो सकती है कि हो सकता है हमारे प्लेयर्स को कह दिया हो कि अगर तुम लोग जीते फिर तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे जो है वो हम सबको जो है छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है इस वजह से भी हमारी टीम बहुत ही ढीली रही है। लेकिन खैर इससे पहले वाले मैचेस में भी हमने हारता हुआ ही देखा है, तो पाकिस्तान की टीम को जो है ना बहुत ज्यादा या तो ओवर कॉन्फिडेंट होके ये गए वहां पे, कुछ ज्यादा ही इन्होंने सोच रखा है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये कि जहां भी आ रहे हैं बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। फखर साहब, छोटा सा कमेंट, नंबर 1 जो है ना, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान जो है वो पहुंचाया है, डबोया है पाकिस्तान को, चाहे वो क्रिकेट टीम हो या बाकी लोग हो। तो जहां भी पाकिस्तान नंबर 1 रहा है तो वहां पे हमेशा ऐसा लफड़ा हुआ है। और अभी फिर क्या बड़ी अच्छी जो है वहां पे अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा माहौल है। आपके सामने अगर टीवी लगा हुआ तो बंगला हो रहे उधर, हाँ, तो उधर ड्रेसिंग रूम में बंगला जो है वो जारी और सारी है। और आज नसीम की कमी महसूस हुई। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, डॉक्टर साहब, अफगान लोगरी डांस एक बड़ा फेमस है अफगानिस्तान का, बड़ा मजेदार। हमारे भी वेस्टर्न जो है, जिसे कहते हैं ना बॉर्डर के एरियाज है, वहां पे हमारे कुछ यार दोस्त रहते हैं, तो वो बड़ा मतलब खूबसूरत एक स्टाइल से वो पगड़ियां उन्होंने लगाई होती है सरों पे, और बड़ा मजेदार किस्म का ना ढोल की ताप पे वो करते हैं। मेरे ख्याल में आज तो वो बनता है और वो करना चाहिए अफगान टीम को। यकीन करें, अगर हमें कोई भी देख रहा है या कोई भी सुन रहा है या किसी को अगर कांटेक्ट है अफगान टीम से, तो बिलीव मी आज उनको वो वाला जो है ना वो करना चाहिए, और उसकी वीडियो लगाकर कि हम उसको ट्विटर पे और वहां पे विक्ट्री लैप ले रहे हैं ना अभी, तो वो विक्ट्री लैप ले रहे हैं पूरे मैदान में है। मैंने देखा जब तक आप सर बनता राशिद खान साहब वो पूरा वो जो अफगान फ्लैग है उसको करके वो लोग दे वर टेकिंग एक स्पेशल विक्ट्री लैप। तो भाई इट्स अ डे ऑफ हैप्पीनेस। आई एम वेरी हैप्पी मोर देन, मैंने कहा ना कि भारत के जीत से ज्यादा मुझे जीत की खुशी है। ये लड़ाके बच्चे थे ये, और सब यंग बच्चे हैं, इनके पास तो कोई जगह नहीं है। किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना मोराल हाई रखा, इन्होंने किन परिस्थितियों में अपना घर छोड़ के ये बेचारे क्रिकेट खेले, सीखे इतनी बड़ी आप सोच लीजिए स्किल्स को, आसान स्किल नहीं है। टफ कंडीशन में खेला चेन्नई में, जहां पे कि चूंकि ये तो ठंडे, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठंडी जगह से आते हैं, अफगानिस्तान उतना गर्म नहीं पड़ता है। उस चेन्नई की जो है स्वेल्टरिंग हीट को बर्दाश्त करना, और उसके बाद इस तरीके का कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देना, एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि पाकिस्तान कभी गेम में थी, चाहे वो बॉलिंग हो और चाहे वो बैटिंग हो। ये दे वर कंप्लीटली आउटशाइन बाय दिस अफगानिस्तान टीम।
बहुत बढ़िया खेला भाई उन्होंने, बड़ा बढ़िया खेला। आई मीन आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ना तो शाहीन शाह अफरीदी को चलने दिया उन्होंने, हारिश राव का इतना स्पीड था, इतना पेस था, उसको उन्होंने ऐसे खेला कि जैसे वो कोई थ्रेट है ही नहीं। उसके बाद जो स्पिनर्स आए उसको उन्होंने जब भी 6 का रन रेट होता था, कोई ना कोई एक आगे बढ़ के स्टेप निकाल के छक्का मार दिया। खेल उन्होंने प्रेशर ही नहीं बनने दिया भाई, वो इस तरफ कभी प्रेशर आया ही नहीं, वो पाकिस्तानी प्रेशर आ गया। तो मेरे ख्याल से 30 ओवर के बाद तो बाबर आजम और इन लोग के मुंह लटक गए थे, उनको ये लग रहा था गेम जा चुका है हमारे, टोटली डाउन हो गए थे बिल्कुल। फखर साहब वो जी हारिस बोले। वो अफगानिस्तान हमसे अच्छी निकली क्योंकि हम 8-0 से अभी तक वो सिलसिला जो है, वो जंजीर जो है वो कायम और दायम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन यहाँ हम 7-0 से हम लीड कर रहे थे और उन्होंने आज 7-1 कर दिया है और वो जंजीर, वो रिवायत जो है उन्होंने तोड़ दी है। तो यहाँ से पता चलता है कि अफगानिस्तान हमसे अच्छा खेल रही है हर लिहाज से और अच्छा है, आगे है हमसे। इंडिया को तो हम एक साइड पे रख देंगे, वो तो है ही आगे, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो भी हमसे आगे हो चुका है, चाहे वो क्रिकेट में हो या बाकी चीजों में। एग्जैक्टली, आई एग्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी सी आपसे पूछनी थी और जो आपसे भी एक क्वेश्चन करूंगा वो ये है कि यानी मैं ये नहीं कहता यार आपका जो भी बिलीव है, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं बिल्कुल करें सर, कोई भी, मुझे इससे कोई गर्द नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आप भी और आरजू आपसे पहले थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इसकी वजह से भी लोगों के परफॉर्मेंस पे वो करते हैं कि वो काम उनका कोई और होता है लेकिन वो गुस्से कहीं और होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जितने भी हमारे टीम के प्लेयर्स की, मैं पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स की बात नहीं, हमारे प्लेयर्स जो ग्राउंड में, उनके अलावा जो बाहर निकल गए हैं, जो अब आप देख रहे होते हैं कि टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, कई लोग जो हैं सकलैन, मुश्ताक और कौन कौन, तो सब मौलवी बने हुए, सबकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं और सब बैठ के सब मौलाना बने हुए, तो रिटायर्ड है ना, वही है। वो लोग रिटायर्ड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अभी टीम के अंदर मौजूद है और जो यहाँ पे यानी ये हमारे इस वक्त विकेट कीपर रिजवान है, ये वेलिंगटन में कहीं पे निगाह है, कहीं मस्जिद के अंदर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है जी। जाहिर है जब अपने गेम ये सोचेंगे हर काम ऊपर वाले पे छोड़ देंगे जी, खुदा जिताएगा, तो बस फिर यही होगा जो हो रहा है। जब अपनी मेहनत नहीं करेंगे, अपनी कोशिश नहीं करेंगे, तो आज ये खेले भी बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मुझे लगा खास तौर पे फील्डिंग बहुत बुरी थी, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो इनकी दुआओं से और इनकी जो इबादत जो भी करते हैं वो करने से कोई ये मैच जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। आरजू जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी आरजू जी विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बली, ये खराब पाकिस्तान नहीं खेली, अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेली आज, एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस। नहीं सर, फील्डिंग तो खराब थी ना सर, फील्डिंग तो मैंने देखा उनको थोड़ा बहुत, पूरा मैच मैंने नहीं देखा। 3-4 रन चले जाते, लेकिन बॉलिंग तो थी, बैटिंग तो थी, ये हर शोबे में। अगर आज इंडिया भी होती ना, तो इन्होंने आज इंडिया को भी टफ टाइम दे देना था, हरा भी देते तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होता। जिस फॉर्म में ये थे बच्चे, 16-16, 18-18 साल के बच्चे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देके गए भाई। मतलब जिसे कहते हैं ना स्किल गेम, स्किल का गेम है ना। आज उन्होंने वो अच्छा बताएं, चले विकेट फील्डिंग खराब करी, 8-10 रन उससे चले गए, लेकिन 2 ही विकेट आउट हुए। अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान की जो पूरी आज तक की हिस्ट्री में उनकी बॉलिंग का मेन माना जाता है कि भाई दे आर द बेस्ट वर्ल्ड बॉलर। सर इसको बुरा खेलना ही कहते हैं ना, इसको ये बुरा ही हुआ ना कि इन्होंने जो है 2 से ऊपर ये कोई विकेट ही नहीं ले पाए। अब इसमें क्या कहा जाएगा? बिल्कुल 2 विकेट पे पूरा वो 283 स्कोर पूरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, मगर मैं कह रहा हूं वो जितना बुरा नहीं खेले उससे कहीं ज्यादा अच्छा। जैसे वो इतनी कोई खराब बॉलिंग नहीं करी उन्होंने कोई ऐसा वीक बॉल नहीं दिया कि जिसको आप मार सकते हो। दे गिव अ टफ टाइम टू अफगानिस्तान टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी। उन्होंने अपने स्किल का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आज अफगानीज वर लाइक ऑन द टॉप। उन्होंने एक कोई सेशन नहीं होगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ऊपर आने दिया हो, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, वो बैटिंग हो, किसी भी चीज में। वो इब्राहिम को देखिए बेचारा 50 ओवर पहले उसने इतनी हीट में वो किया, उसके बाद अब मुझे बड़ा बुरा लगा ना, मुझे विराट कोहली की सेंचुरी का जितना बुरा नहीं लगा था, मुझे इब्राहिम की सेंचुरी का ना होने का उतना बुरा लगा। मैं एकदम दुखी हो गया, मैंने कहा इतना पास आके मतलब यार अगर ये 87 तो मेरी खुशियां जो है ना वो डबल हो जानी थी। मैं बड़ा दुखी हुआ यार उसकी सेंचुरी ना होने से। ये मैच का जो खुशी है ना वो थोड़ा डाउन हो गया मेरा, बिकॉज मैं चाह रहा था कि यार वो प्लीज एटलीस्ट सेंचुरी बना दे। एंड मतलब क्या बताएं, बेचारे का लक खराब था।
और खैर जितना मेहनत किया थक गया होगा, बिकॉज की पसीने निकल गए, पानी सॉल्ट रहा नहीं होगा बॉडी में, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। वो क्रैम्प तो उनको 2 बार आ चुका था, तो लग तो रहा था कि बॉडी जितना ले सकती थी उससे ज्यादा वो दे चुके थे, बॉडी में दम नहीं बचा था। बट व्हाट अ प्लेटफॉर्म। डॉक्टर साहब उन्होंने और जी हाँ बोले बोले। उन्होंने थोड़ा सा लाज भी रखा ना हमारे के 30 साल से यहाँ पे उनके हम रखे हुए हमने लोग, तो उन्होंने कहा कि यार इतनी बेइज्जती मतलब ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो चलो 2 ही विकेटें हम दे देते, उस चीज का उस 30 सालों को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ा सा उनको जो है ना रिलीफ दे देते कि कल को ऐसा तो ना कहे ना कि यार बहुत बुरा मारा था या और आगे पीछे और भी बातें हो। तो उन्होंने कहा कि चले 2 विकेटें दे दे, 2 से ज्यादा नहीं दे। और वाकई में डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि अफगानिस्तान आज अच्छा खेला है। इस ग्राउंड पे एक दफा 300 प्लस स्कोर हुआ है और वो इंडिया ने चेस किया था। उसके बाद एवरेज जो स्कोर है यहाँ पे वो 260 रन है। आज पाकिस्तान ने 20 रन ज्यादा बनाए थे एवरेज स्कोर से, लेकिन अफगानिस्तान अच्छा के लिए, क्योंकि दोनों के लिए ये ग्राउंड जो है ना बहुत टफ मैच था। ऐसा नहीं था कि वन साइडेड मैच हुआ है। पाकिस्तान ने रन अच्छे बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान से अच्छा के लिए। नहीं, इससे तो एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है ना। एक चीज तो ये हो रही है कि पाकिस्तान जिस वक्त हमने इंडिया के खिलाफ 192 बनाया, वही अफगानिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ 273 बनाया। हम पहले बैटिंग करते हैं तो हम कहते हैं जी बस इसमें तो एवरेज इतना है यार, 260 एवरेज, लेकिन 300 भी बनता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप इस पे कुछ नहीं बनता। 283 आपने बनाया, ठीक है, 283 आपकी बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट थी, नो डाउट अबाउट दैट, आपने किया। उसके बाद एक तो ये कि स्कोर आपका 283 आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में, ठीक है यार, चेन्नई का होता होगा, चेन्नई का एवरेज होता होगा, लेकिन ये एवरेजेस अब ऊपर की तरफ जा रही है। सारी ग्राउंड जितने भी आप दुनिया के जाके देख लें, फर्क आ रहा है उसके अंदर। आप इसी के साथ बैठे होंगे कि 23 रन आपने उससे ऊपर बना लिया तो बस आप तो बड़े सेफ जोन में आ गए। नो, अगर आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे जिस तरीके से, मतलब बाउंड्री के ऊपर, आपको क्या लग रहा है कि भाई आपको बॉल किस तरह रोकनी है, अभी आपको हसन अली को ये मतलब सिखाना पड़ेगा कि यार किस तरह की वो उन्होंने फील्डिंग करनी है। ये तो जिसे कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही चीजें सिखाई जाती है कि यार आपने कैसे डाइव करनी है और कैसे बॉल को रोकना है। यही तो फखर साहब मसला है ना, यही तो मसला है कि हमारे प्लेयर्स, बाबर आजम कहते हैं कि अभी सीख रहे, कप्तानी वो सीख रहे, मतलब इंटरनेशनल टीम को लीड करते हुए बड़े इवेंट्स में, और वो अभी तक वो सीख रहे। अब शाहीन का पूछे या बाकी जो लड़कों का पूछे, कह रहे जी सीख रहे, तो यार डोमेस्टिक किस लिए है, अंडर 19 किस लिए है, बाकी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी यहाँ पे होती है वो किस लिए, ग्रूमिंग तो आपने वहां पे करनी है जिस तरह इंडियन प्लेयर्स के होते। अब तो PSL भी आ गया, वो बहाना भी खत्म हुआ कि बाहर से इंग्लिश प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, बल्कि होटल में रूम्स भी शेयर करते हैं। तो अब तो वो भी बहाना नहीं है। तो अब जाके आप वर्ल्ड कप में कहते हैं कि यार हम एक्सपीरियंसेस जो है वो यहाँ पे हम करेंगे, तो फिर तो यही हमारा हाल होगा। और अभी आगे न्यूजीलैंड ने भी हाथ साफ करने हैं हम पे, और साउथ अफ्रीका ने भी, और इंग्लैंड ने भी। नहीं बिल्कुल, और उनका ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म को हम वापस लेके आए। आरजू, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो टीम को आप सपोर्ट कर रही है, मतलब मैं तो नहीं प्रोग्राम बढ़ गया है कि नहीं? मुझे भी पसंद है, मुझे रोहित शर्मा ज्यादा पसंद है बल्कि। नहीं, मैं तो खैर ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो किसी तरीके से उसमें सेमीफाइनल में पहुंच जाए और फाइनल में भी पहुंच जाए, और साथ हो और सामने भारत हो, जिस तरह की हालत इलेक्शन में होती है उसी तरह का कुछ हो जाए, बस वो जीत जाए। जी बस कोई चमत्कार हो जाए और ये वहां पहुंच जाए और सामने भारत हो, और उसके बाद दोनों टीम्स खेले, और उस दिन हम लोग सही घर में पकोड़े शकौड़े बना के और कोल्ड ड्रिंक्स लेके और टीवी के सामने बैठे रहे, वैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को खेलता हुआ देखे। आरजू जी, वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, अगर सेमीफाइनल में टीम पहुंचती है और ज़का अशरफ साहब जाते हैं तो फिर सारा मलबा उसी पे डालेंगे। 65 लाख वालों पे कुछ नहीं होगा, जो ग्राउंड में खेलते हैं उनको लोग कुछ नहीं कहेंगे। अभी परसों वो बेचारे गए हुए थे 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान देखने, तो वहां पे एक टीम मीटिंग हुई उनकी, और फिर जब पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से आ रहा, तो ना बाबर आजम की गलतियां किसी को नजर आ रही थी, ना बॉलर्स की, ना टीम की, किसी की गलती है। कहते जी ज़का अशरफ साहब 2011 में भी गए थे और अब भी गए, तो इसकी वजह से आ रहे हैं। एक और भी कोई वीडियो क्लिप चल रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें भी कोई, आई थिंक उनके जो ट्रेनर होते हैं या क्या होते हैं इनके क्रिकेट में, तो कोचेस होते हैं, वो उनको लेक्चर दे रहे हैं टीम को, सब लोग बैठे हुए, और पीछे बाबर आजम थे, कौन थे वो, धबाधब खाई जा रहे थे, तो वो सुन नहीं रहे थे कि उनके जो कोच है उन्हें क्या बता रहे, टकटक लगे थे, कोई नूडल्स खा रहे थे मगर खाए जा रहे थे।
तो वो बड़ी अच्छा। मजे की किसी ने क्लिप लगाई थी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज आप मुझे ये अच्छा, यहाँ पे आतिशबाजियां कर रहे हैं लोग। हाँ, क्या नहीं, बात यहाँ है। हमारे यहाँ गोवा में अब इस वक्त बैठे आतिशबाजियां हो हुए रही हैं हैं कहाँ पर? बिकॉज गोवा ऑफ में बैठे हुए हैं। गोवा में मेरे ख्याल चेन्नई से तो खैर सर वो तो पाकिस्तान किसी से भी हारेगा, आप लोगों ने तो आतिशबाजी ही कर दी है ना आप। नहीं 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 किससे नहीं कुछ हो? बाकी कोई मैच नहीं हमारी नहीं नहीं पिटाई नहीं हो। ये ठीक पाकिस्तान कितनी मैच हारा है अभी इस बार, लेकिन हमने किसी का नहीं देखा। आज का मैच तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तभी लोग बोले थे कि भाई आज पाकिस्तान अफगानिस्तान है, आज का मैच तो देखना है। और मैं बता रहा हूँ मैंने आकर के एक एक बॉल देखी है भाई, मैं पूरा बॉल देखा। मैं मोर देन इंडिया पाकिस्तान का गेम, मुझे ये वाला गेम का इंटरेस्ट था। और नहीं, क्या और खेला जब बच्चों ने, इतना मेरा तो जब इतना अच्छा खेल रहे थे और इतनी मतलब इतनी ज्यादा बॉल्स भी रह गई थी, सॉरी ओवर्स रह गए थे और हाँ। रन कम थे, तो इनके खिलाड़ियों को चाहिए था कि हम लोगों ने इनकी गवर्नमेंट बनाई है, थोड़ा सा साइड पे हो जाते, एक दो विकेट उड़ जाने देते। ऐसी कौन सी टेंशन थी इनको, विकेट्स तो थी ना, थोड़ा सा साइड पे हो जाते, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट बनाई है, इन्होंने हमारे यहाँ मतलब बड़ा काम किया है अफगानिस्तान भी पाकिस्तान हमने में। बनाया है। अफगानिस्तान में ही नहीं, कह रही और हूँ, देखिए अफगानिस्तान। ये मुझे एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने रखा। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि आप उनके घर में बर्बादियां करने चले गए नहीं, थे, नहीं, ये तो उन्होंने तो मैं बुलाया नहीं था, तो अब आपने बर्बादी मचाई तो बेचारे कहाँ जाए? तो ये वो तो गलत बात डॉक्टर है साहब कि वो उनको डॉक्टर साहब मसला बोले ये है कि ना वो कि हमारे ये घर तो में आए। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये हमारा माइंडसेट है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इवन अफगान जो गवर्नमेंट है ना, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, आप उनके होंगे हर इंटरनेशनल राइटर्स पे भी आ रहे होते हैं, सब पे इंडियन मीडिया भी कवर कर रहा होता है। उन्होंने बड़ा हमारा दिमाग क्लियर किया और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारा दिमाग अशरफ गनी साहब ने और हामिद करजई साहब ने नहीं किया। और आज अफगानिस्तान की टीम ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने तो ऐसा सुथरा किया है कि जिसे कहते हैं ना कि जो बचा कुछ मेल बचा हुआ था ना दिमाग के अंदर, उसको आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके कहते हैं बेटा अब जाओ, अब आगे जाओ, अयाशी मारो जरा। अच्छा नहीं, फकर भाई ये देखिए कि ये जो टीम थी इनका टेम्परामेंट कितना अच्छा था। इन्होंने ये नहीं हुआ कि आखिरी ओवर में एकदम आगे बढ़ के छक्का मारे, ये वो वैसा कोई बेवकूफी नहीं किया। एकदम जिसे कहते हैं स्पेशलिस्ट की तरह, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्किल, इमोशन से नहीं खेले आज ये स्किल्स का इन्होंने वो दिया कि एकदम काम एंड कूल। ये नहीं कि आएंगे सब बालों पे छक्का मारेंगे, ये वो नहीं किया उन्होंने अच्छी गेंदें देखी, बुरी गेंदें देखी, उनको सिलेक्शन किया, शॉट मारा, किसी भी बॉलर को उन्होंने आगे नहीं आने दिया और एकदम 49वें ओवर में गेम को वो खेला। तो ये लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी टीम है ना जो फ्लूक में जीत गई या पाकिस्तान का दिन खराब था। ये वो टीम थी ही नहीं। ये अच्छा खेले, कन्विंसिंग खेले, स्किल का जो बेहतर एप्लीकेशन हो सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स ना। उन्होंने इतना बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस दिया कि लग रहा था कि उनको अच्छे कोचेस मिले, अच्छी ट्रेनिंग हुई है, उनका जो टेम्परामेंट है वो एक वर्ल्ड क्लास टीम का था। और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान को हराना इट्स नॉट एन इजी थिंग। अगर डॉक्टर साहब एहसान फरामोश तो नहीं है ना, एहसान फरामोश नहीं है। 30 साल और 30 लाख या 40 लाख लोगों का उनके मतलब नजरों में है ना, उस चीज का ख्याल किया है, तभी तो मैच इतना क्लोज लेके डीप लेके गए। वरना तो 40 में तो ये निपटा देते काम, 40 ओवर्स में काम निपटा देते, क्योंकि जो ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी लगी थी। हाँ, इज्जत रखी है, ऐसा कोई नहीं है। अब आप लोगों ने हमारा जो हाल किया था, तो मतलब आप लोगों के यहाँ पे तो कोई है नहीं कि आप थोड़ा सा हमारा ख्याल रखते। हाँ पड़ोसियों का ख्याल रखते, लेकिन उनको है हमारा एक तो इतना तो बनता था कि आप भी कर लेते थोड़ा सा, मतलब हमें 292 बनाने दे देते और फिर 49.5 ओवर में उसको पूरा करते तो जरा मजा भी आ जाता ना। आरजू भी एंजॉय करती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अलावा कोई और अफगानिस्तान और इंडिया के मैच में ना, टू बी ऑनेस्ट फकर भाई, अफगानिस्तान इंडिया के मैच में मुझे दुख नहीं होता चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। इट्स सच अ फ्रेंडली गेम कि फर्क ही नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हारा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता मैं राशिद खान को ज्यादा पसंद करता हूं या रोहित शर्मा को, ये बात बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कि राशिद खान विकेट लेता है, चाहे वो इंडियंस की हो चाहे वो विराट को भी आउट करे, तो कोई मुझे बुरा नहीं लगता। मिनट्स के आई लव। तो ये ऐसी और मेरे ख्याल से ये सारे इंडियंस शेयर करेंगे कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हो, कौन जीत रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिसका अच्छा दिन होगा, जो अच्छा खेलेगा उस दिन ले जाएगा। लेकिन अच्छा लगता है जब सर बिल्कुल जब हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ होते हैं तब बहुत मजा आता है उस मैच में, चाहे कोई भी जीत रहा हो, लेकिन उसमें एक अलग ही जोश होता है। हाँ, उसमें पाकिस्तान के हिसाब से वो गजवा करने लग जाते हैं, दिक्कत ये है।
एक साथ सर है, आपको लेकिन सर और आपको वैसे सर आपको किस बात की टेंशन है? आप तो दिल्ली में रहते नहीं है, वो तो गजवा तो दिल्ली में जाके करना है ना। अच्छा दिल्ली में होगा नहीं वो। वो कहीं भी हाँ कह रहे उन्होंने हैं, कहा अच्छा, मुझे दिल्ली अभी में तक फ्लैग लगाएंगे, मैं बोले आपको दिल्ली सच्ची में। बात बता दूं, मुझे आज तक ये पता भी नहीं कि होगा कैसे, कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। बिलीव में मुझे आज नाम सुना हुआ है हमने वैसे। लेकिन ये है कि दिल्ली का कहते थे दिल्ली पे गजवा हिंद करने जाएंगे, और दूसरी तरफ वो जो है वो पन्नू साहब, वो पन्नू को खैर साहब नहीं कहना चाहिए, टेररिस्ट है पन्नू जो है, वो कहते जी हमने उधर दिल्ली में जो है वो खालिस्तान बनाना है। मैंने कहा अब ये दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि क्या होना है, इसलिए कि दिल्ली तो एक ही है। तो मतलब, और मेरे सारे दोस्त भी भाई दिल्ली में रहते हैं, मेरे हमारे लिए तो सारे दोस्त दिल्ली में। हमारे लिए तो हमारा देखिए हमारे लिए तो हमारा ऐतिहासिक पड़ोसी है, और बल्कि हम लोग तो एक ही लोग रहे हैं शुरू से। वो तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान तो एक अबेरेशन है, वो तो गलती है वक्त और टाइम की। बट अफगानिस्तान तो ऐतिहासिक मुल्क है, सिविलाइजेशनल कंट्री है भाई। अफगानिस्तान आज का थोड़े है। अफगानिस्तान इज हैज अ हेरिटेज भाई, एटलीस्ट हाँ मेरे बिल्कुल। नजर से आप देखिए तो। वैसे फखर साहब, अभी आप अफगानिस्तान अगर एक कोई सोशल कमेंट आया, कहते हैं कांग्रेस फखर भाई थोड़ा सा हंस लो मेरा कमेंट पढ़ के। आप भी पठान हैं यार, बिल्कुल मैं और हारिस दोनों पठान हैं, और शायद आरजू भी किसी हद तक कहती है, इनके भी कोई कुछ शायद हैं कुछ रिश्तेदार वगैरह इस तरह के, लेकिन खैर एनीवे वो इससे मेरी नानी पठान थी, नानी अच्छा मेरी जो ठीक ठीक थी ठीक। वो। तो मतलब वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अच्छा खेलता है यार, वो टीम, मैंने कहा जिस कंट्री के अंदर 50 साल बम और बारूद के अलावा कुछ नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो टीम जीती है। तो मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि मैं 100% एग्री करता हूं उनकी इस बात से, कि वो कह रहे हैं कि यार मैं इंडियन हूं, ठीक है, बड़े पेट्रियोटिक किस्म के, लेकिन मुझे खुशी होती है कि अफगानिस्तान अगर इंडिया से भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसकी वजह क्या होती है? हर कोई उनकी मतलब सिंपथीज होती है उनके साथ, मेरी खुद की है। मैं कहता हूं कि आपने उसको बम और बारूद का ढेर बनाया, लेकिन आज उसने एक नंबर 1 या पता नहीं नंबर 2 थी या नंबर 3 थी हमारी टीम वर्ल्ड कप से पहले, खैर जब निकलेंगे तो मेरे ख्याल 10वें नंबर में हम जा रहे होंगे। नंबर 1 3 प्लेयर जो है वो हमारे टॉप 5 में मौजूद है। बाबर नंबर 1 थे, इमामुल हक नंबर 2 पे थे, और फखर जमान नंबर 5 पे थे, और टीम भी नंबर 1 थी। क्या बात है जी, क्या बात है। आरजू आप तो कोई मतलब क्लिपिंग या कुछ आप भी मतलब जिसे कहते हैं वो सपोर्ट करे टीम को, वैसे मतलब फखर सबसे साहब, पहले हम मुझे तो कहाँ पे अब खड़े थे, वर्ल्ड इंतजार कप है, जब खत्म होगा तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? मुझे अब फखर इंडियन टीम साहब, का इंतजार है कि उनका मैच कब होगा। आई थिंक वो परसों होगा, तो हम उसका इंतजार करते हैं कि वो किसके नहीं साथ वो तो खेलेंगे ठीक है, और उनका क्या तो होगा। मैच हो जाएगा, लेकिन लेकिन अभी मैं हमारे मौलवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आएंगे मैच के बाद, तो वो यही कहेंगे कि यार हमने तो ट्वीट लगा दिए फलस्तीन के लिए, तो अभी हमें ये भी टेंशन है हाँ कि अब ये हाँ वर्ल्ड कप कब खत्म होगा, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लाइट्स नहीं है इनके, सीधा फलस्तीन के फ्लाइट्स है, वहां पे जाएंगे इंडिया से, और सारे जो है वहां पे सारी चीजें जो है वो अरेंज हो चुकी है, और ये जाएंगे वहां पे और इसराइल के खिलाफ जो है वो लड़ेंगे, क्योंकि ट्वीट्स पे ट्वीट्स तो आते रहे। पहले मौलवी साहब ने ट्वीट किए जो कि सबसे बड़ा मुनाफिक है, और बाकी जो बिना मूंछ के दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, तो बाकी कसर उन्होंने पूरी कर दी है। तो खैर अब आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगा, ट्वीट्स पे आप देख लीजिए, पहले क्राउड का शिकवा, फिर दिल पाकिस्तान का शिकवा, और आज अफगानिस्तान से हारे हैं तो कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई वहां पे बहुत ज्यादा अजियत में है, और बड़ा वहां पे तबाही मची हुई है, तो हमें बस ये 4 मैचेस भी हमने नहीं खेलने, लेकिन जाना वहां पे। नहीं, इनको भेजा जाए। वैसे यहाँ पे किसी ने कमेंट भी अभी किया था, आरजू आपसे कमेंट करेंगे, आपकी क्योंकि राय भी बहुत जरूरी है। अगर आप कहती है तो हम मोदी जी से कह देते, शायद वो कोई मतलब, वैसे तो नहीं भेजेंगे क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इस तरह की कोई चीजों हरकतों में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हो सकते है वो हमारी कोई बात मान ले, सुन ले। स्पेशल टीम है, स्पेशल। देखें हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बहरहाल आज लोग काफी पाकिस्तान में भी नाराज हैं, और मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, वो देख के लग रहा था लोग काफी अपसेट है। लेकिन मैं यहाँ से ये भी कहूंगी फगर आपसे कि मैं चलती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे एक शो में चले और बस जाना है। शो का अब इसमें क्या, अब डॉक्टर साहब से बस थोड़ा सा वो करके और हम भी जा रहे हैं व्यूअर्स। प्रोग्राम बढ़ गया है फखर साहब, प्रोग्राम बढ़ गया है। मैंने इसके बाद रोटी खानी है, मतलब इसके बाद मैं जाके रोटी भी खाऊंगा। ये ना समझे कि मतलब पाकिस्तान के गम में ना हाँ, इतना दिल पे नहीं लिया हुआ हमने, दिल पे इतना नहीं, वो जमाना गुजर गया। वो जब हम रोते थे और लाइट नहीं होती थी तो शहर के बीच में बैठ के हम रेडियो ऑन करते थे, यार शायद अफरीदी था उस टाइम, वहां पे शोएब अख्तर खेलते थे, आप उसमें ये बात नहीं है इनमें जी। डॉक्टर साहब मैं अफगानी रोटी लेके आया हूँ,
अफगानी पे मुझसे अच्छा है। बिलीव मी कि जिस वक्त मैं जा रहा हूँ और अफगानी डॉक्टर पुलाव साहब खाने, मैं जा रहा हूँ अफगानी पुलाव खाने। और डॉक्टर साहब बार-बार कह रहे थे कि उसमें 18 साल के 19 साल के लड़के अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहे, तो मुझे अभी हारिस साहब ने नाम लिया शाहिद आफरीदी का, तो मुझे याद आया कि बहुत मुश्किलों से बहुत सालों के बाद धक्के मार के शाहिद आफरीदी को निकाला गया था अंडर 19 में से। वो 19 के ऊपर जा ही नहीं रहे थे और ये अच्छा वो हो गए क्या जो है 19 के नहीं, ऊपर आ गए? बड़ी बड़ी वो तो मुश्किल से आए। 45 के हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से उनको धक्के मार के किसी तरीके से जो है ना वो अंडर 19 से उनको बाहर नहीं निकाला गया आरजू, था। जब ये टीम भी आएगी रिकॉर्ड क्योंकि पर हारिस है। तो कवर भी करता है ना, हारिस तो हाँ। इनको कवर भी करता है ना। वैसे ये गया तो नहीं इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में कवर करता है। और ये जो मौलाना रिजवान लक साहब है, मोहम्मद रिजवान साहब है ना, मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, क्योंकि ये मिलते रहते हैं अक्सर, इनका मतलब वास्ता पड़ता है। वैसे इनकी तो शायद खान अफरीदी साहब ने भी इनको बुलाया था, अपने बेटी के शादी में भी इनको बुला लिया था, तो ये वहां पे भी गए हुए थे। तो खैर ये तो फिर इनकी अच्छा। शायद गपशप भी लगी रहेगी, लेकिन ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। और ये अगर कोई ऐसी वैसी बात करेगा ना उनके सामने, क्योंकि अक्सर तस्वीरें भी बना लेता है, ट्विटर पे भी लगा लेता है, तो मैं ये क्लिप्स यहाँ से भेजूंगा। तो जो हमारे आज बिल्कुल, शो में बिल्कुल। लिंक भेज बिल्कुल दिया ऐसा है। मैंने आरजू, ये वाला लिंक मैं शायद खान अफरीदी साहब को और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि प्लेयर ने अब वापस आना है ना, 4 मैचेस रह गए, नहीं तो आ नहीं, जाएंगे वो 12 दिनों में। शाहिद अफरीदी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहा जब वो थे तो हम रोते भी थे, जब मैच हारते थे इमोशनल भी हो जाते थे। अब नहीं है, अब इतना दिल पे नहीं लेते ये जो चूजे लगे हुए हैं मैच खेलने। और बाकी आप भेज दे, ये क्योंकि देखो, मैं चूजे क्रिकेट से ऊपर मैं विराट कोहली को भी नहीं रखता। ये बाबर आजम तो बहुत बात की बात है, और रिजवान वगैरह मौलवी साहब। और फखर साहब आप पूरा नाम ले लिया करें, सैयद मोहम्मद मौलाना रिजवान रिजवी साहब, ये उनका पूरा नाम है। जी जी, और मेरे ये ख्याल है बहुत सारे वो ग्राउंड में फूके मार रहे होंगे इस वक्त, फूके मार नहीं, के वो करने की कोशिश वो कर काम रहे हैं। हार्दिक पांड्या वो काम अफगानिस्तान में हार्दिक ना पांड्या को सौंप दिया है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हम मैच भी इसलिए कहा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने कोई मतलब कुछ दम जो है ना वो उस पे किया था गेंद पे, तो इस वजह से बाबर आउट भी हुए थे। तो ये काम जो है ना वो हार्दिक पांड्या को, बाकी नमाज वो पढ़ लेते, हजारों लाखों हिंदुओं के बीच में से वो नमाज पढ़ लेता है। बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था हाँ। इन्होंने वहां नमाज पढ़ के। वहां पे 25 करोड़ मुसलमान और भी रहते हैं, और वो भी जिस फखर दिन साहब पढ़ते होंगे। अमेरिका के गलियों में भी उन्होंने नमाज पढ़ी है, ये भी उनको यार मानना पड़ेगा उनको। अमेरिका के गलियों में होटल भी छोड़ के, अपना रूम भी छोड़ के, अपना 8-10 करोड़ का लैंड क्रूजर भी छोड़ के, जिसमें खड़े होके भी नमाज पढ़ी जा सकती है, उन्होंने गली में जो है वो जाए नमाज बिछा के वहां पे उन्होंने किया था। हाँ, ये भी उनको क्रेडिट जाता है, बड़ा बहादुर है वो। इसी काम पे लगाना चाहिए उनको, मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा वो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर वैसे होगा। फखर साहब गांव का जो मस्जिद है ना, उनका इमाम जो है, मस्जिद का इमाम चला गया है, तो अब मैं कहता हूं कि वर्ल्ड कप के बाद पेशावर जाते हैं यार वो तो हर 3 और महीने बाद रिजवान चेंज को हो रहा लगा होता है दे। ना, तो उनको भिजवा देना वहां पे। हाँ चाहते हैं ये उधर ठीक भी हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अगर अभी आप इंडियन टीवी देखिएगा ना, इंडियन टीवी चैनल में एक दो देख रहा था, वो ऐसे खुश है जैसे इंडिया ने जीत लिया है। अभी लगाऊंगा मैं, अभी पाकिस्तानी टीवी छोड़ के मैं इंडियन टीवी, क्योंकि अफगानिस्तान के चैनल तो आते वैसे नहीं है, वहां तो तालिबान ने बैन लगाया हुआ, तो नहीं, हम भी तो बड़े खुश है ना, और आखिर में ये नारा लगाएंगे कि लरो बर यो पख्तूनदा। Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much, Arzu and Aris. Thank you very much. And Thank you so once much. again, thank you very so much. 4,500. Once again, many congratulations to Afghanistan and more power to Afghanistan. बिल्कुल हम यही कहेंगे कि यार सेमीफाइनल में, मैंने बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले कहा था अपने स्पोर्ट्स शो में कि अफगानिस्तान टॉप 4 में आ सकते हो। मैं कहता हूँ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, आ सकता है भाई। अब लेकिन तो ताल ठोक दी उन्होंने, अब तो ताल ठोक दी। आज के खेल के बाद, इंग्लैंड के खेल के बाद ताल ठोक दी। दे आर द बेस्ट, आना चाहिए, बनता है। नो डाउट। और व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। मैंने तकरीबन सारे के सारे जितने आप लोगों के कमेंट्स थे, मैंने कोशिश की कि आपके कमेंट्स में स्क्रीन पे लेके आऊं, और जो जो कमेंट्स हो सकते थे मैंने उस पर बात भी की। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। किसी और शो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट, बाय।